नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लॉकडाउन में सीएम शिवराज सिंह चौहान हाईटेक हो गए हैं। सीएम ने अब तक 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और लॉकडाउन में सीएम शिवराज ने 149 घंटे संवाद भी किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 23 मार्च से आज तक ट्विटर पर 58, फेसबुक पर 108 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए हैं। वहीं 22 लाइव इवेंट के जरिए जनता से सीधा संवाद भी किया है और हर रोज 13 लाख इंप्रेशन फेसबुक हैंडल पर मिले हैं। ट्विटर पर 23 लाख से ज्यादा इंप्रेशन मिले और फेसबुक पर करीब 8 करोड़ रीच हुई है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लॉकडाउन में स्वाभाविक था कि आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाते लेकिन इस मौके का बेहतर तरीके से विकल्प ढूंढा, विकल्प निकाला शिवराज सिंह चौहान ने और खुद हाईटेक हो गए और इसी के जरिए प्रदेश की जनता के जरिए, लोगों के जरिए, मंत्रिमंडल के जरिए चर्चाएं की, वीसी की। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है प्रशांत। जब से लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद से ही लगभग हर चीज थम गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके में भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसका या फिर जो तकनीक का इस्तेमाल है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं हाईटेक से हाईटेक चले गए। कहा है जो निकल के सामने आया है उसके तहत 23 तारीख को यानी कि 23 मार्च को जब से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद से लेके अब तक वो करीब 81 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे का जो संवाद है लोगों से, अधिकारियों से, अलग अलग वर्ग के जो सामाजिक संगठन है, जर्नलिस्ट हैं, उन सबसे किया है। तो इस समय का उन्होंने कहीं ना कहीं सदुपयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बात तय थी कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना था, बैठ के नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, तकनीक का सहारा लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने, पत्रकारों से चर्चा की, जनता से संवाद किया और सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव शिवराज सिंह चौहान इस दौरान नजर आए हैं। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और अहम खबर, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति हो गई है। जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बने हैं। नए कुलपति के चयन होने तक के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर एमसीयू से है। माखनलाल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति हुई है। जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बने हैं और नए कुलपति के चयन होने तक उनके पास ये जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि इससे पहले जब पी नरहरि को जिम्मा दिया गया था और अब प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बन गए हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, पी नरहरि, स्वाभाविक है कि वो पत्रकारिता से नहीं जुड़े थे, शिक्षण संस्थानों से शायद उनका वो नाता ना रहा हो, लेकिन अब भले ही प्रभारी के तौर पर लेकिन एक कुलपति के तौर पर नियुक्ति हो गई है प्रोफेसर संजय द्विवेदी की। जी प्रशांत, बिल्कुल प्रोफेसर संजय द्विवेदी की नियुक्ति हुई है। कुल सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, कुलपति की भी जिम्मेदारी दी गई है जब तक कि कोई नया कुलपति विश्वविद्यालय को नहीं मिल जाता है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो फेरबदल है वो एमसीयू में देखने को मिले थे, क्योंकि वहां पे जो कुलपति थे दीपक तिवारी, उनको हटाया गया था, उनका इस्तीफा लिया गया था और फिर उसके बाद अब ये जो कमान है संजय द्विवेदी को सौंपी गई है। और बहुत कम समय का कार्यकाल अगर कहें दीपक तिवारी का वो रहा था और जो उठापटक अगर कहें एमसीयू में वो भी कम नहीं रही, क्योंकि जो संजय द्विवेदी हैं वो भी कांग्रेस सरकार में से पहले वहां पे एचओडी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में जब दीपक तिवारी को कमान सौंपी गई तो इनको एचओडी से हटाकर सिर्फ ये प्रोफेसर बस रह गए थे। ऐसे में अब दोबारा इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो फेरबदल हैं, जब सरकारें बदलती हैं तो ऐसे फेरबदल देखने को मिलते हैं। प्रशांत। रंजना, आप उठापटक का जिक्र कर रही हैं, सियासत का भी आप जिक्र कर रही हैं। जगदीश उपासने को हटाया गया जब कांग्रेस की सरकार आई, इसके बाद दीपक तिवारी आए, सरकार बदली, दीपक तिवारी को हटाया गया और अब प्रभारी जिम्मेदारी संजय द्विवेदी को दी गई है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ तस्वीर साफ हुई है? आगे कब तक ये नियुक्ति हो जाएगी नए सिरे से? कोई समय, मियाद, कोई टाइम?
जी प्रशांत, अभी समय तो निर्धारित नहीं हुआ है कि कब तक होगी, लेकिन फिलहाल अगर जो कहें कि जो कुलपति का प्रभार तो अभी इनको सौंप दिया गया है, तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारियां हैं वो अब संजय द्विवेदी के कंधे पर है, यानी वो पूरी तरह से इसको निभाने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया था कि जब जगदीश उपासने थे और जब कांग्रेस सरकार आई तो जगदीश उपासने को विश्वविद्यालय से कुलपति के पद से हटा दिया गया था। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई और फिर दीपक तिवारी को हटा दिया गया था। ऐसे में कुछ दिनों से जो पद है वो पी नरहरि के पास भी था, लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार कुलपति के साथ कुलसचिव का भी इनको सौंपा गया है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद शायद ये प्रक्रिया शुरू हो और फिर नया कुलपति मिले, लेकिन जब तक नया कुलपति नहीं मिलता है विश्वविद्यालय को, तब तक तमाम जिम्मेदारियां संजय द्विवेदी के जिम्मे ही रहेंगी और जो ऑनलाइन पढ़ाई है या फिर और भी जो दूसरे क्लासेस की जिम्मेदारी है वो भी अब संजय द्विवेदी के ऊपर ही रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी एमसीयू के प्रभारी कुलपति बने हैं। रहिएगा रंजना, आगे भी आपसे बात करेंगे।